महमूद मौलवी साहब, ये जो एतजाज़ एहसन साहब काफ़ी अरसा तवील नाराज़ी के बाद अब ये जो हमने देखा कि CEC इजलास में आए, उससे बहुत से लोग बड़े बड़े तज्जिए कर रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं इस बात पे, क्योंकि आपको पता है ज़मान पार्क में भी वो पड़ोसी थे और चेयरमैन PTI के भी करीबी दोस्त समझे जाते हैं, कि दूसरी पार्टी से उनका ताल्लुक है। तो सुनने में आ रहा है, इस तरह की बातें हो रही है कि शायद पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ब्रिज का किरदार वो अदा कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर बात कीजिए इलेक्शन को लेकर, जो दोनों पार्टियाँ हैं उनका एक मौक़िफ़ जो है बड़ा क्लियर है, यकसा है, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और ये बड़ी खुशाइन बात है। ये तो होना चाहिए था। जब मैं PTI में था और उस वक्त भी मैं कहता था कि देखें जी, सारी पार्टी से बैठ के बात करें। ये कहना है कि जी मैं इनसे बात नहीं करूँगा, मैं उनसे बात नहीं करूँगा, अपने आप को आदमी खुदा समझने लगे तो वो उसकी गलतफहमी होती है। सबसे बैठ के बात करना है और आज अगर बात कर रहे हैं, बड़ी खुशाइन बात है। मैं तो कहूँगा सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ के आपस में बात करें और जो है मईशत को देखें, इस मुल्क को देखें। मईशत सही होगी, ये मुल्क सही होगा, सियासत होता रहेगा। वो कहते हैं ना, पहले रियासत फिर सियासत, कुछ लोग कहते हैं पहले सियासत फिर रियासत। देखिए ना, अगर मुल्क ही नहीं होगा या हालात ऐसे होंगे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, हम जो सिविल वॉर की तरफ जाएंगे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी। इनको तो सबको बैठ जाना चाहिए और पहली तरजीह देनी चाहिए मईशत के ऊपर, महंगाई के ऊपर। देखिए ना, 25% के ऊपर आप कौन सी इंडस्ट्री समझने चलेगा। मैं आपको आज टीवी पे कह रहा हूँ, कुछ महीनों के अंदर 20% इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी जो बैंक लोन्स पे हैं। जब वो बंद हो जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक को वो 24% वापस करेगा, इंटरेस्ट देगा, तो वो इंडस्ट्री आज फीजिबल नहीं है। इसके ऊपर लोग देख नहीं रहे और ये मैं आपको आपके चैनल पे कह रहा हूँ, आपको 2 से 3 महीने में नज़र आएगा कि इंडस्ट्रीज़ बंद होना शुरू हो रही हैं। और जब इंडस्ट्रीज़ बंद होना शुरू होंगी, जिसमें बैंक वाले इंडस्ट्रीज़ प्रायोरिटी पे आएंगे जिन्होंने बैंकों से लोन उठाया है, और फिर जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो जो है फिर आप देखें लॉ एंड ऑर्डर और इन चीज़ों का क्या होगा। महमूद मौलवी साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है, आपका लास्ट कमेंट। उसामा, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आखिरी मिनट है, महमूद मौलवी साहब का लास्ट कमेंट। देखें, इसके तो मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि जजेस के ख़िलाफ़ करना, मगर बदकिस्मती ये है, ये हमारा कल्चर बन चुका है। हमारे फेवर में नहीं हो, हम उसको हर पार्टी हर आदमी, ये बदकिस्मती से इस कल्चर को चेंज करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ को तस्लीम नहीं करना चाहता है और उनको क्रिटिसाइज करता है। वो जजेस को क्रिटिसाइज करते हैं, अगर इलेक्शन हारते हैं तो फौज को क्रिटिसाइज करते हैं। फलाने भी किया था, अपनी इस्लाह कोई नहीं चाह रहा, दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए हम बैठे। अपनी इस्लाह नहीं करे, कह रहे थे फलाने भी किया था तो हम करें तो क्या होगा। ये तो गलत है कि अपनी इस्लाह करें, खुद को बदलो फिर बदलेगा पाकिस्तान। जब तक अपने आप को, हम पहले अपने आप को इस्लाह करें, हम अपने आप की इस्लाह करें और हर पार्टी भी अपनी इस्लाह करें, खुद को बदलो फिर बदलेगा पाकिस्तान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।